Hello everyone, a very good evening. Welcome to Food Science Adda 24/7. Food Science Adda 24/7 के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों का फीडबैक भी मिल गया। आप लोग जैसे जो आपके फीडबैक्स हैं कि सर एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं, हाँ पार्ट ए पे थोड़ा सा कहीं पे और बेटर हो सकता था, ठीक है, बट आई थिंक वी ट्राइड कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमारे पेड बैचेस और यूट्यूब हर जगह पे प्रॉपरली कवर हों और सारे कंटेंट आपको टाइम पे मिल सके। इसके बाद समय था एग्ज़ाम का, जहाँ पर आपका एफर्ट मैटर करता था, जहाँ पर आप ये देखते कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो कैसे, मतलब आप वहाँ पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे और पढ़ी हुई चीज़ों को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे। तो वो भी आपने कर लिया। अब समय है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी एफएसओ में पूछे गए थे, इनके आंसर्स क्या हैं, ठीक है, की क्या रहेगा, एनालिसिस करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ महिमा मैम है। महिमा मैम प्लीज़ आ जाइए। बच्चों के फीडबैक्स तो आपको आ ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं भी। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे? सर, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे फीडबैक्स भी मिले सर, और बच्चों ने बोला भी है कि मैम पेपर पक्का हो जाएगा। और देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्ज़ाम, काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी टाइम से बच्चे मेहनत कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा। अल्टीमेटली जो मेहनत है ना, ज़्यादा लेकिन कोई सर आपने जितना भी पढ़ाया ना सर, वो बच्चे खुश हो गए एकदम। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेहनत की, तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया सर, और वो जो फल है अब ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट्स को। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल। हेलो राहुल, हेलो नीरज। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम अटेम्प्ट दिए थे, अब सबका तो ऑब्वियसली नहीं होगा यार, हमें पता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम निकले। एंड इंटरव्यू का टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो मैं कराने वाला हूँ और इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि पर्सनली मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं बहुत अच्छे गए हैं, और जितने इंटरव्यूज़ कराए हैं ऊपर वाले की कृपा से बच्चों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जैंसी, राहुल एंड नीरज। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। अतुल सर आते होंगे तो पार्ट बी के बाद जो है हम पार्ट ए को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस सेशन। मैम प्लीज। थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ, कट ऑफ कितना रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लोग आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, दिस इज़ अ पीडीएफ। हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में आपके लिए एक यहाँ पर मैं बताने वाला था कि बच्चे कल बोले कि सर एग्जाम तो हो गया, आप एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हो। यार देखो, एक एनालिसिस होता है कि हम आए, ये CAA होगा, ये B होगा, बता दिया और चले गए, ठीक है। वी डिडंट वांट दैट। वी वांटेड कि जो एनालिसिस हो ना प्रॉपर हो, मतलब सारी चीज़ें आपको पता चले। मैं एक पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ओके आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमने ना आपको यहाँ पर आंसर तो दिया है, लेकिन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वाई A इज नॉट करेक्ट, वाई इज B इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियरली आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग या HPP, तो यहाँ पर हमने आपको आंसर दिया है कि हाँ आंसर B सही है, ठीक है, दैट द प्रोसेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ये क्यों करेक्ट है या क्यों इनकरेक्ट है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैम यहाँ पर थोड़ा आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यहाँ पर आंसर B है, यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो वो आपको जो है करेक्ट होकर अपलोड हो जाएगा। हाँ, मैम आप हिंदी में पढ़ा देते तो हम 145+ ही करते। कोई नहीं, अगली बार। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। देखो, दिस इज आप लोगों के अलग अलग जो है वो पेपर में क्वेश्चंस आप लोगों के सेम थे, सीरीज अलग अलग आई थी। दिस इज फ्रॉम सीरीज ए, ठीक है। सीरीज ए से हम लोग आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग आप लोगों ने करा था। आपको पता है कि आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, क्योंकि इट कैन बी ऑपरेटेड, राइट। तो आप लोगों का जो 51 है, इसका आप लोगों का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड टू डिले द स्पॉइलेज इन स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फिश। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एसिटिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका सॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि किस लिए कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, देखो पूरे पेपर में ना 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जो है वो उठा सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे कि कौन से वो क्वेश्चंस है आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट है आपका ISO वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एडिशंस ऑफ ISO 22000 केम रिस्पेक्टिवली इन। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्कस किया था कि कितने क्लॉजेस थे, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में किया था। तो आपको पता है कि हमारी जो फर्स्ट और आपकी सेकेंड एडिशन थी वो कब आई थी, 2005 और 2018 में, ठीक है। हाँ, इस बार इंटरव्यू में मेहनत करना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम एक थोड़ा सा मैं बच्चों को बता दूं, बच्चे अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, ऑप्शन सी करेक्ट लिखा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हमने इनकरेक्ट और करेक्ट लिखा था। सो आई थिंक ये जो इनकरेक्ट और करेक्ट है, दीज आर अबाउट द स्टेटमेंट, नॉट अबाउट द आंसर। आंसर आपका सी है, ठीक है। बाकी जो ए इनकरेक्ट बता रहा है ना, ये इनकरेक्ट बताता है कि भाई 2000 और 2005 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन पैचेस इन मीट आर कॉज्ड बाय ग्रीन स्पोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग आप लोगों के ग्रीन स्पोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था आप लोगों का, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, What do you understand by food fortification? तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे, है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल था आप लोगों का, क्योंकि पेपर का जो लेवल था आप लोगों का इट वाज मॉडरेट लेवल, मतलब बहुत इजी। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड फोर्टिफिकेशन, तो प्रोवाइडिंग टैबलेट्स, उसके बाद प्रॉपर कुकिंग, रिप्लेसिंग प्रोसेसिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड या इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम लोग जब रिप्लेस करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जो लॉस हुआ होता है वो एनरिचमेंट होता है आप लोगों का, और जब हम लोग ऐड करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन में। तो ऑप्शन डी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। देखो जो पार्ट बी है ना आप लोगों का, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, नहीं है ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों का पेपर। जिस लेवल की आप लोगों ने जो है ना वो तैयारी करी हुई है, उस लेवल से तो आई गेस कि काफ़ी ज़्यादा ईजी पेपर आया हुआ था। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन क्रिस्टल फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच फ्रीजिंग मेथड। तो फाइन क्रिस्टल है, सबसे अच्छे क्रिस्टल्स किस में बनते हैं हम लोगों के, ऑप्शन में था क्विक फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग या नॉर्मल फ्रीजिंग। तो आपको पता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा फाइन या बहुत अच्छे क्रिस्टल्स की बात करते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे क्विक फ्रीजिंग मेथड में जो है वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ईस्ट ट्रेन इज नोन एज डिस्टिलर्स ईस्ट। इसका आंसर क्या किया है आप लोगों ने, अगर हम बात करेंगे तो इस 57th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे आप लोगों के पास है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूवेनियम, सैक्रोमाइसिस सर्विस कार्बर्जेंस, या आप लोगों का सिर्फ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसका आंसर क्या किया था। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या किया था आप लोगों ने, ये वाला थोड़ा सा इसके लिए हम लोग आंसर की का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डाउट है। बट बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्टिलर्स ईस्ट, तो डिस्टिलर्स ईस्ट यस करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है ना, ये हमारा हाँ डिस्टिलर्स ईस्ट होता है। क्यों, यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन डी है उसको टेक्निकली हम लोग जो है वो करेक्ट मानते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एलिप्सोडियस है, ये बेसिकली हम लोगों का ना वाइन ईस्ट होता है, ये पुराना नाम है हमारे वाइन ईस्ट का। तो यहाँ पे एक छोटा सा वी कैन वेट फॉर द आंसर की, बट एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो पुराना नाम है आपके वाइन ईस्ट का, बट डिस्टिलर ईस्ट और बेकर्स ईस्ट हम लोग आपके सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो आपको पता है जब भी हम काउ मिल्क की येलो कलर की बात करते हैं तो वो किस वजह से होता है आप लोगों की, कैरोटीन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑन 5 अप्रैल 2016 टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स फ्रॉम ₹10 लाख to 1 crore पर ब्रांच टू डैश फॉर सेटिंग अप एंटरप्राइज। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी करेक्ट, एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोअर एंड एटलीस्ट 1 विमेन बोरोअर,
चलिए अगला है, ये देखो सेट, ये सेट ए का क्वेश्चन है, आप लोग सेट ए का पेपर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISO टू 22,000 रिलेट्स टू, तो आपको पता है कि भाई 22,000 ISO के ना, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 ही है जो आपको याद रखने हैं पेपर के लिए, 22,000, 14,000 और 9,000। इसी से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और वही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ISO 22,000 की अगर हम लोग बात करें तो आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, हाँ देखो वही है आप लोगों का, ये जो आप लोगों का ईस्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा वी कैन वेट फॉर द आंसर की, बट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे पुराना नाम वाइन ईस्ट का है वो। एज ऑफ नाउ आज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज के हिसाब से बेकर्स ईस्ट और डिस्टिलर ईस्ट हम लोग आपके सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बॉडी अप्रूव्स GM क्रॉप्स इन इंडिया। तो GM क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि आप लोगों की GEAC जो है आप लोगों की GM क्रॉप्स को अप्रूव करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ऑन 25 अक्टूबर 2023 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों की स्कीम लॉन्च हुई थी, किस लिए लॉन्च हुई थी, इंक्रीजिंग एनुअल इनकम ऑफ फार्मर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अनदर नेम फॉर स्लैश एंड बर्न मेथड जो होता है आप लोगों का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है आप लोगों का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न मेथड है हमारा। अगला है, फूड सेफ्टी ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शंस ऑफ FSI। अब देखो सेक्शंस का जो भी क्वेश्चन होता है आप लोगों का, है ना, जो भी अगर हम लोग बात करें तो आपका जो सेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप लोगों को हो ही जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सेक्शंस रटे हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका सेक्शन 37 जो है वो आप लोगों का फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करवाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द कलर ऑफ मीट इज रेड ड्यू टू विच ऑफ द पिगमेंट्स। तो आपको यहाँ पे पता है कि आप लोगों का मायोग्लोबिन, राइट, जो कलर आता है आप लोगों का वो किसकी वजह से आता है, आपके मायोग्लोबिन की वजह से आता है। अगला है, गोदावरी इज अ ब्रीड ऑफ बफेलो इवॉल्व थ्रू क्रॉसिंग बिटवीन। तो यहाँ पे अगर हम लोग गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी जो हम लोगों की ब्रीड है वो आप लोगों की एक लोकल ब्रीड है ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश विद मुर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कॉमन मिलेट्स यूज्ड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश इंक्लूड। तो आप लोगों के जो ये कॉमन मिलेट्स है, कॉमन मिलेट्स में कौन से आएंगे आप लोगों के, कोदो और कुटकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ई कोलाई पोटेंशियली कंटामिनेट्स फूड थ्रू। देखो यहाँ पे ना अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई कैन कंटामिनेट थ्रू वाटर एज वेल एज सॉइल, ठीक है, दोनों से जो है ना ये कंटामिनेट कर सकता है। बट यहाँ पे जो आप लोगों का मेजर कंटामिनेट वो करता है, वो कहाँ से करता है, थ्रू वाटर। तो इस केस में आपका वाटर जो है वो सही आंसर हो सकता है, बट रिमेंबर कि सॉइल भी आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर होता है। बट यहाँ पे मेजरली पूछा था तो मेजरली यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो वाटर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट लीड्स टू द स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज। तो यहाँ पे आपका डायबिटीज मेलिटिस था, हाइपरटेंशन था, फायरोडर्मा था, लैक्टोस इंटॉलरेंस था। तो हमें पता है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा हुआ था, एसेंशियल फैटी एसिड्स का। तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन से भी करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाता है ना। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे डायबिटीज मेलिटिस, हाइपरटेंशन, लैक्टोस इंटॉलरेंस ये जो आपके वो फैटी एसिड की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या बच गया, आप लोगों का टोड स्किन डिजीज, यानी आप लोगों का फायरोनोडर्मा, ये आपका क्या होता है, टोड स्किन डिजीज होता है। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर गोमेज क्लासिफिकेशन एंड IAP क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आई गेस हम लोगों ने किया हुआ था आप लोगों का। यहाँ पे वेट फॉर एज जो है वो हम लोगों को बताता है कि आप लोगों का, हाँ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताता है आप लोगों का कि आप लोगों का न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो कैसा है, ठीक है। आप लोगों की क्रॉनिक न्यूट्रिशन, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के बारे में बेसिकली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड licensing and registration of food business regulation came into force in 2001, 2006, 11 या 21। तो हमें पता है कि भाई आपकी जो मेजर रेगुलेशंस है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन है, वो कब आई हमारी 2011 में। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नाबार्ड लॉन्च द एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स ACABC स्कीम इन द ईयर। तो यहाँ पे हमें पता है कि आप लोगों का जो ACABC स्कीम जो है आप लोगों की, ये हमारी 2002 में आई। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन येलो ऑफ एंड रॉ एग, इसका आंसर क्या किया है? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द येलो ऑफ अ रॉ एग, इसका क्या आंसर किया है? चलिए बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या किया है? लिपिड्स किया है या वाटर किया है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आएगा वाटर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज पूछा था। मैक्सिमम परसेंटेज जो यहाँ पे है वो हमारा करेक्ट, ये हमारा क्या होगा आप लोगों का? वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने आई गेस लिपिड्स भी किया होगा, कुछ बच्चों ने लिपिड्स भी किया होगा, बट यहाँ पे आपका मैक्सिमम परसेंटेज पूछा था ना, तो मैक्सिमम परसेंटेज में क्या आएगा आप लोगों का? यहाँ पे वाटर आएगा, ठीक है, वाटर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज बाय फार द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वाइबल सेल्स इन अ फूड प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग लाइव सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों के जो वाइबल सेल्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों का SPC स्टैंडर्ड प्लेट काउंट जो हम लोग करते हैं, जो सबसे कॉमन वाला मेथड है आप लोगों का। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। MPN, DEFT, DMC ये आपके रेयरली किए जाते हैं, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली हम लोगों के वाइबल सेल्स को निकालते हैं वो कौन सा है? आपका स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्लांचिंग वाटर टू रिटेन ग्रीन कलर इन वेजिटेबल बिफोर डिहाइड्रेशन। तो जब भी भाई हम लोग ब्लांचिंग में बात करते हैं कि कौन सा हम लोग डालते हैं, हाँ कौन सा हम लोग डालते हैं, तो आप लोगों का कौन सा डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डाला जाता है ब्लांचिंग के टाइम पे, ठीक है, ताकि ग्रीन कलर जो है हमारा वो रिटेन हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज नॉट जनरली स्टोर्ड इन अ कंटेनर कोटेड विद जिंक ऑक्साइड इनामल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इनामल्स के बारे में हमने देखा था, तो आपके जो इनामल्स में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो जिंक ऑक्साइड इनामल होता है उसमें हम लोग एसिडिक आप लोगों का नहीं रखते हैं, विनेगर जो है हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपके ब्लैक पेपर्स, कैश्यू नट्स, मस्टर्ड ऑयल ये हम लोग सब करते हैं, बट एसिडिक कॉम्पोनेंट जो होता है हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा, यानी विनेगर, ठीक है। चलिए अगला है, द थ्री प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एट नेशनल लेवल्स आर। तो ऑप्शन में आपके फूड अवेलेबिलिटी, फूड स्टोरेज, फूड यूटिलाइजेशन, फूड अवेलेबिलिटी, फूड स्टोरेज, फूड एक्सेस, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस, फूड यूटिलाइजेशन, फूड प्रोडक्शन, फूड एक्सेस या फूड यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस और आपका फूड यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड। तो देखो जब भी हम लोग रिचेस्ट सोर्स की बात करते हैं आपके वेजिटेरियन फूड में, तो हमें पता है कि आपके लेंटिल, पोटैटो, सोयाबीन, ग्रीन पीस, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में आएगा? आपके सोयाबीन में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में आएगा? हमारे सोयाबीन में आएगा। इन इंडिया विच क्रॉपिंग सिस्टम इज हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो आपके पास था राइस व्हीट, राइस ग्राम या राइस लेंटिल। तो हमें पता है कि हमारा किस में आएगा? राइस व्हीट में। जो सबसे ज्यादा मेजरली आप लोगों का इंडिया में कल्टीवेट होता है वो क्या होता है? हमारा आपका राइस व्हीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका द अमाउंट ऑफ एसिड इन विनेगर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं विनेगर में, परसेंट एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का? ग्रेन स्ट्रेंथ, परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन या डिग्री ब्रिक्स। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? आपका परसेंट एसिटिक एसिड में हम लोग आपका विनेगर को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, द इंडियन फूड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हम लोग भाई इंडिया की रेगुलेटरीज की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में क्या होता है? वन लॉ वन नेशन, है ना, वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का, एज पर द FSSAI फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन द टैगलाइन अंडर द लोगो फॉर पैकेज्ड और फोर्टिफाइड फूड में भी संपूर्ण पोषण, आप लोगों का निरोगी जीवन, पोषण पूरा, पोषण से सेहत या संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की आप लोगों की, तो वहाँ पे जो +F लोगो होता है उसमें क्या लिखा होता है? संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका, कल्टिवेशन ऑफ 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on a piece of land in a certain period is called। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं आप लोगों की? मल्टी टाइड क्रॉपिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू WHO द नंबर ऑफ की प्रिंसिपल इन फूड हाइजीन आर, तो यहाँ पे अगर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के जो है वो 5 की प्रिंसिपल्स आते हैं फूड हाइजीन के। तो इस केस में आप लोगों का जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला है आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मॉइस्चर टू ग्रो विच इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो मॉइस्चर चाहिए होता है उसको हम लोग किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं आप लोगों की, वाटर एक्टिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज अ प्रिपरेटरी अप्रोच फॉर फूड सेफ्टी, इट अश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज प्रिवेंटिव अप्रोच फॉर फूड सेफ्टी, इट एनेबल्स प्रोड्यूसर प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सपोर्टर टू यूटिलाइज रिसोर्स एफिशिएंटली। अब इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना तो आप लोगों का जो FSMS है यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो क्या है आप लोगों का, इट इज अ प्रिपरेटरी। यहाँ पे बेसिकली इट इज नॉट प्रिपरेटरी। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिवेंटिव होता है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिवेंटिव है। नेक्स्ट है FSSAI प्रोहिबिट्स मिस ब्रांडिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो हमें पता है कि जब भी हम मिस ब्रांडिंग की बात करते हैं तो मिस ब्रांडिंग हमारे कौन से सेक्शन में आ जाता है भैया, आपके सेक्शन 52 में। सेक्शन 52 में आप लोगों का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जैम जेलीज एंड पिकल्स आर प्रिजर्व थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो जैम जेलीज की जब भी बात करते हैं यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा आपको, ऑस्मोसिस, फ्रीजिंग, केमिकल एक्शन या डिहाइड्रेशन। तो जैम जेलीज पिकल में हम क्या करते हैं, सॉल्ट और शुगर यूज करते हैं। जब भी सॉल्ट और शुगर का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा क्या आ जाता है आपका, ऑस्मोसिस। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स। तो देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक ही चीज आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करनी चाहिए थी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किस में करेंगे हम लोग, दोबारा से ड्राइड पाउडर जो होता है उसको हम लोग हाइड्रेट कर देते हैं, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो जो भी ड्राइड पाउडर होगा यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको करेक्ट आंसर मान लेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में डिहाइड्रेटेड कॉलीफ्लावर ही है आपका जो ड्राइड पाउडर है ना, बाकी नॉन डिहाइड्रेटेड गुआवा जेली, रेडी टू ईट फूड्स, दीज आर नॉट डिहाइड्रेटेड। तो जो भी हमारा डिहाइड्रेटेड होता है उसमें क्या किया जाता है आप लोगों का, उसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन मसल। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हम लोगों ने। जब भी हम लोग बात करते हैं कि रिजर्व कौन सा होता है आप लोगों का, तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन जो है वो हमारा रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है BIS वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो BIS किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन आपका क्लास में भी किया था, राइट। तो हमें पता है इट इज कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी इस केस में जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर बॉडीज। तो देखो जो भी हम लोगों का कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड होता है वो आप लोगों का ह्यूमन सिक्रीट नहीं करते हैं, वो बाहर से जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का लिनोलिक एसिड जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड है और वो बॉडी जो है वो सिक्रीट नहीं करती। तो इस केस में हमारा जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISO इज एट, ये क्वेश्चन आई गेस आपका रिसेंटली अभी हम लोगों ने मैराथन्स में भी किया था। तो आपका जो ISO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, मैंने आपको एक बोला था कि जो बड़ी बड़ी अच्छी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, सब जेनेवा में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इज अनेबल टू डाइजेस्ट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि कौन सा आप लोगों का जो है वो डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में थे डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज, सेलुलोज या ग्लाइकोजन। तो आपको पता है कि भाई सेलुलोज है आप लोगों का जो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सोर्सेज इज नॉट सुटेबल फॉर फूड प्रोडक्ट्स। हमने रेडिएशन किया था आपको पता है कि जब भी इरेडिएशन की बात करते हैं तो आप लोगों का सीजियम, कोबाल्ट, एक्सरे ये यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज नहीं होता आपका, सिलीनियम 75 जो है वो एज अ सोर्स यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग इज। तो यहाँ पे क्या था भाई, लो बॉइलिंग पॉइंट, इरेगुलर कॉन्टैक्ट विद फूड प्रोडक्ट्स, हाई कॉस्ट या टॉक्सिसिटी टू फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमें पता है कि एक ही डिसएडवांटेज आता है, बाकी सब तो एडवांटेज है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है आप लोगों की, इसलिए सिर्फ आप लोगों का यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ब्रीड ऑफ गोट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी जो सानीन है, सानीन इज नॉट नेटिव टू इंडिया।
चलिए अगला है द कॉमन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इज। तो जब भी हम लोग आप लोगों की लिंक रिएक्शन की बात करते हैं ना, हमने क्लास में भी किया था, आपका जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में क्या बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे अमोनिया पायरुविक एसिड और आप लोगों का एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, यानी आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलिए लिंक रिएक्शन से आपका ये क्वेश्चन हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर माइक्रोवेव प्रोसेसिंग। माइक्रोवेव प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, डाइपोल पोलराइजेशन जनरेट्स हीट, ऑसिलेशन ऑफ आयंस जनरेट हीट, माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या ड्राई फूड्स आर मोर एफिशिएंटली हीटेड देन वेट फूड। तो देखो यहाँ पे हमने ये आपका क्वेश्चन किया हुआ था कि जब भी हम वेट फूड की बात करते हैं तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है, तो वहाँ पे हीटिंग ज्यादा अच्छे से होती है। तो यहाँ पे भाई डी जो है आप लोगों का वो आपका गलत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राउन मैन्योरिंग इज बेनिफिशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ऑप्शन में हमारे पास व्हीट, सोरगम, राइस या चिकपी। तो देखो जब भी हम लोग आपकी ब्राउन मैन्योरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का राइस में ये की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एविडिन ग्लाइकोप्रोटीन इन रॉ एग व्हाइट कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ। मैंने आपको बोला था इसको तो रट लेना आप लोग, है ना, कि एविडिन जो होता है वो बायोटिन बाइंडर होता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर लगता कीवर्ड्स, ये तो आपका एविडिन से डायरेक्ट कीवर्ड लग जाता बायोटिन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में तो आई डोंट थिंक सो आपने टाइम लिया होगा करने में, फटाक से आंसर लगाए होंगे कीवर्ड से। तो यहाँ पे एविडिन और बायोटिन ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप लोगों का साहिवाल इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल। तो जब भी हम साहिवाल की बात करते हैं इट इज अ ब्रीड ऑफ आर काउ, ठीक है। काउ की क्या है, ये आप लोगों की ब्रीड है। चलिए अगला है सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट आर यूजफुल अगेंस्ट प्रिजर्वेटिव है। जब भी तो सर आ गया इनकी क्लास है, थोड़ी देर में हम थोड़ा सा पॉज करके पार्ट ए कर लें, उसके बाद पार्ट बी कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का जो सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट है वो आपका बोथ ईस्ट एंड मोल्ड्स में होता है, ठीक है। बोथ ईस्ट एंड मोल्ड में क्या होता है आप लोगों का सॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर NIN RDA 2020 द RD ऑफ प्रोटीन फॉर हेल्दी इंडियन अडल्ट मैन इज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो 2020 के अकॉर्डिंग प्रोटीन फॉर हेल्दी अडल्ट मैन है दैट इज 0.83 ग्राम पर kg पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है टायरोसिन बिकम्स कंडीशनली एसेंशियल इन द एब्सेंस ऑफ इट्स प्रिकर्सर। तो ये हमने बार बार किया आप लोगों का, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। तो यहाँ पे कीवर्ड से आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन भी हो जाता। तो यहाँ पे फिनाइलएलेनिन जो है आप लोगों का वो करेक्ट ऑप्शन है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इन kg इज 15 kg, 20 kg, 25 kg या 30 kg। तो अगर हम लोग सीड रेट की बात करते हैं हाइब्रिड राइस की तो आपका इट इज 15 kg, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन इन वाइन रिजल्ट इन। तो देखो जब भी हम लोग वाइन की बात करते हैं, वाइन में जो हमारी ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन होती है वो हमारी बिटरनेस कॉज करती है, ठीक है। वो क्या करती है, हमारी बिटरनेस कॉज करती है। गाइज यहीं पे हम लोग रुकते हैं, थोड़ा सा आपका जो पार्ट ए है उसका करेंगे सर की, क्योंकि क्लास है इसके बाद। तो अतुल सर की क्लास है थोड़ी देर में, तो पार्ट ए का कर लेते हैं, फिर हम पार्ट बी का कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार पार्ट ए का जो पेपर है वो ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपका पेपर है सर, आ जाइए प्लीज। कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा रहा होगा। हाँ, एमपी में थोड़े से करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन रहे हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। मैं कवर भी नहीं करा पाया था लास्ट सेशन में, लेकिन मैंने वर्ल्ड जो करंट अफेयर्स था और इंडिया का तो कवर करा दिया था, एमपी का थोड़ा सा रह गया था। खैर कोई बात नहीं है, आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि इनका सही आंसर क्या होगा और आप लोगों ने क्या मार्क किए हैं इनके बारे में हम लोग जल्दी से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रकूट जो राजा थे दंती दुर्ग ने उज्जैन में यहाँ पर कौन सा एक यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका
इसमें जो होगा हिरण्य, ठीक है, क्या होगा, तो हिरण्य गर्भदान की बात कर लेते हैं। ये उस समय क्या होते थे, एक रिचुअल्स होते थे जो राजा महाराजा करवाते थे जब कोई न्यू राजा बनता था, ठीक है। तो इन्होंने उज्जैन में किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो डिविजनल कमिश्नर है, ये जो मतलब बताया गया कि विथ रेफरेंस टू डिविजनल कमिश्नर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें पूछा गया कि डिविजनल कमिश्नर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट डिविजनल कमिश्नर जो फर्स्ट क्रिएट 1829, हाँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिक था तब उस समय पर क्या क्रिएट किया गया था, पोस्ट बनाई गई थी डिविजनल कमिश्नर की, और दिस वाज क्रिएटेड टू मॉनिटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब डिविजनल कमिश्नर के बारे में बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट और जो कह सकते हैं जो रेवेन्यू बोर्ड होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जो सेक्रेटरीट लेवल पर, उनके बीच में ये मीडिएटर के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो आंसर होंगे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि बी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसका सही जवाब क्या होगा, हाँ बोथ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप इनको मार्क करते जाइएगा, मैं मेंशन करते जा रहा हूँ, बाकी आप नोट कर लेना। इसका आंसर की भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, देवी अहिल्याबाई का जो होलकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये मैंने कवर भी कराया था देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कि इनका हुआ था कहाँ पर जन्म, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जिसका नाम बदल के अहिल्याबाई नगर ही कर दिया गया है। तो 31 मई, ठीक है, 31 ऑफ मई 1725 में देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अच्छा, पार्ट ए में हमने 42 रॉन्ग हो गए हैं। अच्छा ओके लकी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फिर बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इनमें पूछा गया कि इनमें भोपाल की कौन सी महिला बेगम नहीं रही है। ये तो हमने बहुत अच्छे से कवर कराया था आप लोगों को, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका बेगम हजरत महल, ठीक है। जो हजरत महल थी ये लखनऊ की कह सकते हैं कि बेगम थी, ना कि भोपाल की। बाकी ये तीनों बेगम रही हैं, स्पेशली देखा है कुदशिया, सिकंदर जहां बेगम और शाहजहां बेगम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा कि पांडव वाटरफॉल, ठीक है। ये पांडव जो वाटरफॉल आ जाता है आपके पन्ना क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, पन्ना छतरपुर रीजन में, और ये आपके केन रिवर पर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आ जाता है, केन रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिफ्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने बताया भी था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात कर लेते हैं कि रतौना जो सत्याग्रह किया था इन्होंने 1920 में, ठीक है। तो रतौना सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो ये किससे रिलेटेड था तो यहाँ पर स्लेटर हाउस, ठीक है, आपको बताया था कि यहाँ पर जो बुजड़खाने बनाए गए थे, स्लेटर हाउस बनाए गए थे, तो उनके लिए उनको रोकने के लिए यहाँ पर ये सत्याग्रह किया गया था, रतौना सत्याग्रह 1920-21 के दौरान। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका, 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच करना था, है ना। इनमें से आपको क्या बताना था, मैच करना था कि जो टोटेम्स की बात कर लेते हैं, टोटेम एंड देयर सिंबल गोट ट्राइब्स से रिलेटेड, तो किसका रिलेशन किससे आ जाता है। तो देखिए जो नेताम था ना, नेताम का संबंध किससे आ जाता है, नेम ऑफ डॉग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो जो डॉग होते हैं उनसे ये रिलेटेड आ जाता है आप लोगों का। तो ए का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 2। अब देखिए ए ऑप्शन इसमें 2 कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो जो ए ऑप्शन 2 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कौन सा आ जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है, यानी कि जो नेताम है इसका संबंध नेम ऑफ डॉग से हो जाएगा। बी यानी कि वकारा का संबंध किससे हो जाएगा, वाइल्ड कैट से हो जाएगा, यानी कि जो जंगली बिल्ली है इससे आ जाता है। टीकम की बात कर लेते हैं, टीकम का संबंध यहाँ पर किससे आ जाता है, तो आप देखेंगे टीक ट्री यानी कि सागौन का जो पेड़ है इससे रिलेटेड आ जाता है। ये गौण शब्द में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और इरापत्री की बात कर लेते हैं, इरापत्री आपका क्या हो जाएगा, महुआ ट्री हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो पिथौरा कला पेंटिंग, पिथौरा कला पेंटिंग मैंने आप लोगों को बताया भी था और आपने पढ़ रखा होगा। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फेमस पेंटिंग में आ जाता है नाम, और ये भील ट्राइब से संबंधित है। किससे है, पिथौरा कला। भूरीबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, पेमा फाल्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनका संबंध आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, मालवा अखबार ये कब प्रकाशित किया गया था, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। कि जो मालवा अखबार है ये आपके इंदौर से कब प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जरा बताएंगे कोई, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। मालवा अखबार जो कब प्रकाशित किया गया था, 3 मार्च को, 6 मार्च को, 17 मार्च और 31 मार्च। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऐसे जो क्वेश्चन डेट वाले होते हैं ये बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये सही जवाब क्या होगा, 3 मार्च हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्च 1849 में क्या हुआ था, तो मालवा अखबार का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा चलते हैं 10 मार्च के बारे में, सॉरी 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाता है,
ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पहला जो डेंगू वैक्सीन है, ये वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया डन विद इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन अगस्त 2024। आपको बताना है यहाँ पर कि जो 3 फेज जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया भारत में, जो आपकी स्वदेशी निर्मित जो डेंगू वैक्सीन है, तो ये किससे रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेंगू आल, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में आगे चलते हैं, देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, शायद ये बजट से रिलेटेड था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बजट को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या था कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग जो टारगेट रखा गया था 2030 का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की गई है, तो इसमें कितना रखा गया है, तो 6 लाख करोड़ रखा गया। कितना, 6 लाख करोड़ रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। विंड मिल मैंने आप लोगों को बता रखा है, यहाँ पर ये देवास हो जाएगा। 1995 जामगोदरानी विंड मिल पहला मध्य प्रदेश में कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो याद रखना ये देवास में जामगोदरानी में 1995 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 13th नंबर की बात करें। 13th नंबर में क्या था कि जो अटक और उदक ये जो भील ट्राइब में क्या होते थे, तो एक्चुअली में ये एक सोशल रिचुअल्स थे, ठीक है, सामाजिक कह सकते हैं कि जो कस्टम की बात कर लेते हैं, रिचुअल्स की बात कर लेते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो सोशल कस्टम इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 14th नंबर, चिल्लर डैम कहाँ पर, शाजापुर में। ये कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के शाजापुर में चिल्लर डैम है, और इस चिल्लर नदी पर ही है, ठीक है, ध्यान रखना। रिवर का नाम क्या आ जाता है, तो रिवर का नाम आप ध्यान रखेंगे, चिल्लर रिवर का ही नाम है, ठीक है, चिल्लर रिवर का ही नाम है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, मध्य प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, अलीराजपुर हमने बताया था कि अलीराजपुर में सबसे कम गरीबी, यहाँ पर सॉरी गरीबी जो है सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हुई है, तो अलीराजपुर के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी कम 31% के लगभग। इसके बाद फिर बड़वानी आ जाता है 28% के लगभग, और इसके बाद है खंडवा आपका 27.8% सॉरी 38% के लगभग आ जाता है। कौन, तो ये खंडवा आ जाता है। फिर टीकमगढ़ है। तो ये हमने आप लोगों को कवर करा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना अलीराजपुर इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में खुटिया पटेल ये सहरिया जनजाति से है, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एमपीपीएससी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन, खुटिया पटेल किसे कहते हैं, तो सहरिया जनजाति के जो हेड होते हैं उनको खुटिया पटेल कहा जाता है। मंदसौर किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखना ये शिवना नदी के किनारे पर है, और शिवना नदी राजस्थान से इंटर करती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे शिवना नदी किनारे पर क्या आ जाता है, तो मंदसौर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या आ जाता है, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन हमारा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अवार्ड दिया था मध्य प्रदेश को 21, 22, 23 में, किसके इंप्लीमेंटेशन मतलब बेस्ट इंप्लीमेंटेशन में, इनमें किस स्कीम को मध्य प्रदेश सरकार ने इंप्लीमेंट किया था जिसलिए उनको अवार्ड दिया गया लगातार 21, 22, 23 में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम की बात करें, इस स्कीम के लिए दिया गया था। इसके अलावा स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। आगे चलेंगे, देखेंगे इसी में हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट पास कब किया गया था, 1995 में। ये इसका 22 का बी हो जाएगा, और 1995 में इसे पास किया गया था। आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा 23rd क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 23rd में। तो 23rd जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है कि विच लिटरेचर फ्रॉम मध्य प्रदेश वॉज ऑनर्ड पद्मश्री। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कौन से ऐसे है ना लिटरेचरर की बात की गई है, यानी कि साहित्यकार की बात की गई है जिनको कि क्या मिला है, तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो जगदीश जोशीला जी को किसे दिया गया है, तो जगदीश जोशीला, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23rd का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 23rd का आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। 24 की बात कर लेते हैं। 24 में क्या आ जाता है हमारा, जस्ट 1 मिनट, 24 क्वेश्चन क्या था, हाँ ये तो हमने कवर कराया था और बोला भी था कि पढ़ लीजिएगा, और ये तो आपको बिल्कुल रटा होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको इसमें गलती किसी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं कि SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट था 1989, इसमें डेथ पेनल्टी मैक्सिमम इसमें इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी, यानी कि जो इसमें किसी को भी पनिशमेंट मिलेगा तो कितना रहेगा, तो याद रखना डेथ पेनल्टी इसके अंदर रखी गई है। बाकी जो लाइफ टाइम है 10 ईयर भी 7 ईयर भी है, लेकिन अलग अलग क्राइम में इसमें रखा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है मध्य प्रदेश में बिदरी इज रिलेटेड टू, बिदरी क्या है, तो ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है जो कि गोंड जनजाति में किया जाता है। किसमें, ये बिदरी गोंड ट्राइब्स करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है हमारा कि मध्य प्रदेश विच ऑफ द रिवर ऑफ द नॉट वेस्ट फ्लोइंग। ओके, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी जो पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, तो देखो बेतवा,
बेतवा जो है ना मध्य प्रदेश में कहाँ पर, ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ। बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियां कहाँ पर बहती हैं, तो पश्चिम की तरफ ये बहती हैं, नोट करेंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन आ जाता है। 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या जाता है, इन विच 5 ईयर प्लान पीरियड स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक रीनेम्ड ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट जो ब्लॉक है, इसे रीनेम किया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक के तौर पर। कब किया गया था, तो ये हुआ था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी महिला क्रिकेटर मध्य प्रदेश की हैं जिन्होंने 6 विकेट लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 25 में ओडीआई सीरीज में, और भारत ने ये ओडीआई सीरीज जीती थी, ठीक है। तो ये कौन थी, तो याद रखना आपका क्रांति गौड़ हो जाएगा, और ये छतरपुर की रहने वाली हैं। ये मध्य प्रदेश में कहाँ के हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश में छतरपुर की रहने वाली क्रांति गौड़, और इन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 6 विकेट लिए थे, 52 रन देकर के, 52 रन देकर के इन्होंने याद रखेंगे 6 विकेट लिए थे। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा है आहार अनुदान योजना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें 1000 रुपीज, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1500 रुपए कर दिया है, ठीक है। तो 1000 की वजह इसमें क्या होगा, 1500 रुपीज हो जाएगा। और जो ये आहार अनुदान योजना कब लॉन्च की गई थी, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलेंगे, देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जो मंगू भाई पटेल जी कहाँ से, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो किस स्टेट से हैं, कहाँ से, किस प्लेस से हैं, तो ये नवसारी जिला गुजरात से आ जाते हैं, ठीक है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से इनका संबंध रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, क्या लिखा गया है कि इनविस डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश नूरजहां वैरायटी मैंगो, ये आपके अलीराजपुर से है, नूरजहां ये मैंगो की वैरायटी है। और ASCII ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या है, देखिए जिन्होंने भी पेपर भेजा था बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क किया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे द अगरिया, ये किसने किताब लिखी थी, तो अगरिया जो किताब है ना, ये लिखा था आपके वॉरियर एल्विन ने, ठीक है। ये ब्रिटिश नागरिक हैं, ये ब्रिटिश कह सकते हैं कि राइटर हैं, ब्रिटिश हैं, और इन्होंने ये किताब लिखी थी वॉरियर एल्विन ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मध्य प्रदेश का ओरछा टूरिस्ट प्लेस ये कहाँ पर आता है, निवाड़ी जिले में, ठीक है। पहले टीकमगढ़ के पार्ट आता था, लेकिन निवाड़ी एक न्यू जिला बन गया था 2018 में, और फिर निवाड़ी जिले के अंदर क्या, ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर है। ये कहाँ पर आता है, बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे 35 की बात कर लेते, क्वेश्चन जरा बताइएगा इसमें क्या लगता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन ये कंप्यूटर का है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्या होगा, डीप लर्निंग, क्या होगा इसका सही जवाब, तो आप याद रखेंगे इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब क्या है, डी है। आइए चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग 2011 सेंसस विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि एसटी जो पॉपुलेशन है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेगी, तो वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। यानी वेस्टर्न पार्ट मतलब मालवा जो आपका, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर हो गया, ठीक है, धार, झाबुआ, ये सब वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, तो ट्राइब्स यहाँ पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे चलेंगे, इसी में 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि नॉट कम अंडर आर्टिकल 24(3)W 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए जो इसमें फिशरीज है ना, ये आपके 11th शेड्यूल में आता है। कहाँ पर आता है, 11th शेड्यूल में फिशरी आता है। ये पंचायती राज का विषय है। ये किसका विषय है, पंचायती राज का विषय आ जाता है फिशरीज वाला। इस वजह से ये क्या नहीं होगा, तो 12th शेड्यूल का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। 12th शेड्यूल में क्या आता है, तो आपको बताया था मैंने, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, क्या आती है, नगर पालिका, नगर निकाय आते हैं इसके अंदर। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा 37 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, 38 की बात कर लेते हैं। 38 हलाली रिवर। हलाली रिवर ये आपके विदिशा जिले से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कहाँ पर, हलाली रिवर ये विदिशा से ओरिजिनेट होती है और ये बेतवा में जाके मिल जाती है। किसकी ट्राइब्यूटरी है ये बेतवा की ट्राइब्यूटरी है। और इसी पर हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर डैम बना हुआ है। क्या है, सम्राट अशोक सागर डैम बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब बी सी और सी हो जाएगा, आपका बेतवा होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताना फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था ये किस ईयर में पास किया गया। तो एक्चुअली देखो, इसको 29 दिसंबर, इसको 29 दिसंबर की बात करें 2006 में पास किया गया था, लेकिन इसको जो इंप्लीमेंट किया गया था 2007 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो राष्ट्रपति जी ने इसको कब अप्रूवल दिया था, 2006 में। आगे चलते हैं, केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। किसकी है, तो ये एमपी और यूपी की परियोजना। 40th का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 में।
ठीक है। तो 41 में देखेंगे क्या लिखा है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये किसने किताब लिखी है, तो हीरालाल शुक्ला जी ने, HL शुक्ला यहाँ पर है, हीरालाल शुक्ला, इन्होंने इस किताब को लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू प्रोटेक्ट फॉर सोशल जस्टिस। तो देखिए जो यहाँ पर ST SC की बात की गई है ना, कि जो आपका यहाँ पर ST की बात की गई है कि जो इनके कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल, शैक्षणिक और आर्थिक जो इनके विषय के मामले हैं वो कहाँ पर प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो आर्टिकल 46 के अंदर। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है इसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 43 के अंदर क्या आ जाता है कि देवी अहिल्याबाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें कितना रखा गया, 25 करोड़ रुपीस। कितना है, 25 करोड़ रुपीस। वैसे यहाँ पर बजट में कितना अनाउंसमेंट किया गया था, 100 करोड़ रखा गया था कि 100 करोड़ रुपीस देंगे, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में कितना दिया गया है, 25 करोड़ रुपए दिया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 25 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा, क्योंकि 100 करोड़ इसमें है नहीं। आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। देखेंगे क्या आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, 44 है ना। इसमें बोला गया कि जो ट्राइबल म्यूजियम है मध्य प्रदेश के भोपाल में कब स्टेब्लिश किया गया था, 2003 में। प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था भोपाल के अंदर। ठीक है, 2013 में। और स्टेट यहाँ पर क्या बोला गया, स्टेट इलेक्शन, सॉरी एक मिनट, क्या है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मेंशन। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई कहां पर आता है, 243 के अंदर। ठीक है, क्योंकि 243 के में क्या है, तो यहां पर आप याद रखना इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। और ये इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था मध्य प्रदेश में, 1 फरवरी 1994 के अंदर ये बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा। आइए चलते 46 में। ठीक है, 46 की बात करें तो यहां पर क्या बोला गया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस हार्डवेयर। ओके, ठीक है, इसमें डिवाइस ड्राइवर ही होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 47 के अंदर आ जाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट क्या था, किसने डिस्कवर किया था, विष्णु श्रीधर वाकणकर। ये चैल्कोलिथिक साइट थी, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन दोनों में कवर कराया था कि 1964 में ये कहां पर आती है, उज्जैन जिले के अंदर। क्या था, कहां पर है, उज्जैन जिले के अंदर काली सिंध नदी के किनारे पर ये लोकेटेड है। और वराहमिहिर की इनकी जन्मस्थली भी क्या है, तो ये आपकी क्या था, आ जाती है उज्जैन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 में आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको बताना है कि क्या लिखा गया है इसमें क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात, सेंसर विच कैन डिटेक्ट द प्रेशर और अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अप्रोच द सेंसर थ्रू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिजाइन आर नोन एज। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइएगा फटाफट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 48 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या होगा इसका सही जवाब, हो जाएगा आपका ए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का। आगे चलते हैं 49 में हम बढ़ते हैं। 49 में क्या आ जाता है, 49 और 50, इसमें कौन से किले को क्या बोला गया, पर्ल ऑफ द फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये ग्वालियर फोर्ट है भैया, कोई और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लास्ट 150 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सर्विस कमीशन ये कहां पर है, भोपाल के अंदर आ जाता है। और इसे 1982 में स्टेब्लिश किया गया था, 1982 में। जिन बच्चों ने जबलपुर लगाया होगा ना, तो जबलपुर में रेलवे यहाँ पर क्या जोन है, जबलपुर में क्या आ जाता है, तो रेलवे जोन है, ना कि बोर्ड है। बोर्ड भोपाल में है, जोन जबलपुर में है। और जबलपुर में जो जोन स्टेब्लिश किया गया था 2003 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, जो बताया मैंने आंसर, इसको चेक कर लेना। ठीक है, वैसे फाइनल आंसर की आएगी तो आपको पता ही चल जाएगा, कहीं पर अगर कोई एक आध क्वेश्चन में मिसमैच होगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप मैम है आगे आपको कंटिन्यू करेंगी, तो आइए मैम और आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। किसी और दिन हम आपके लिए एक स्पेशल अलग से सेशन लेकर आएंगे और कवर कराएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये था आपके पार्ट ए का एनालिसिस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के अच्छे खासे यहाँ पे भी स्कोर कर रहे होगे आप। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का जो पार्ट बी का आधा रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं अब। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन इन वाइन रिजल्ट्स इन। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो आई गेस हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन हमेशा हमारा क्या करता है, आप लोगों के बिटरनेस जो है वो कॉज करता है। अगला क्वेश्चन था, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिजर्वेशन। तो भाई कॉम्बिनेशन आ गया आप लोगों का, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन आ गया। तो कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि जब भी कॉम्बिनेशन वर्ड आता है, हर्डल टेक्नोलॉजी जो आप लोगों का वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट है आप लोगों का डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज एन इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट डिलीवरिंग दीज टू न्यूट्रिएंट्स टू द पॉपुलेशन। तो देखो जब भी हम लोग भाई डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट की बात करते हैं तो आयोडीन एंड रेटिनॉल हो गया, आयोडीन एंड फॉलिक एसिड हो गया, आयोडीन एंड कैल्शियम हो गया और आयोडीन एंड आयरन होगा। तो हम लोगों ने आप लोगों का इसका जो है वो कितना डलता है वो सब कुछ हम लोगों ने किया था। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई जब भी हम लोग आपके डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पे आयोडीन और आयरन जो है उससे फोर्टिफाई किया जाता है। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन डी है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। Which species of honey bee is more profitable in plains for apiculture? तो देखो जब भी हम लोग हनी बी की बात करते हैं तो आप लोगों की जो एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा हम लोगों की जो है वो मोर प्रॉफिटेबल होती है। तो इस केस में आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का सीड रेट इन केजी ऑफ कोरिएंडर इन मध्य प्रदेश। तो देखो जब भी हम लोग आपकी कोरिएंडर की सीड रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का 10 to 15 केजी जो है वो सीड रेट होता है। तो इस केस में आपका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आएगा। चलिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। इसमें क्या आंसर किया आपने इस क्वेश्चन में? आई गेस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे। देखो जब भी हम लोग आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे जो पोमोग्रेनेट जूस होता है, पोमोग्रेनेट जूस में यूज नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, RFID टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू असिस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर्स इन ट्रैकिंग पैकेज्ड फूड थ्रू आउट द सप्लाई चेन। RFID स्टैंड्स फॉर, आपके ये एक्टिव और इंटेलिजेंट पैकेजिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों का जो है वो एक्टिव और इंटेलिजेंट पैकेजिंग का क्वेश्चन है। तो जब भी हम लोग RFID टैग्स की बात करते हैं तो हमारी जो RFID है वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है वो होते हैं, टैग्स होते हैं हम लोगों के। ये हमने ये क्लास में आप लोगों का जो है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टेक्सचर ऑफ फूड इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी डिफाइंड बाय। अब ना ये मुझे याद है क्लास में आप लोग बोल रहे थे कि मैम जो लंबा लंबा वाला आंसर होता है ना वो हमेशा सही होता है ना, तो यहाँ पे शायद आप लोगों ने वो भी किया होगा। जब भी हम टेक्सचर ऑफ फूड की बात करते हैं, हाउ द फूड टेस्ट, इट्स कलर एंड अरोमा, इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट या इट्स फील इन द माउथ इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, चूइनेस एंड विस्कोसिटी। तो देखो जब भी हम टेक्सचर की बात करते हैं हमें पता है कि आपका ये जो होता है वो आपका कलर होता नहीं है, टेस्ट होता नहीं है, न्यूट्रिशनल कंटेंट देखता नहीं है, जैसे हम लोग खाते हैं चबाते हैं वो हम लोगों का टेक्सचर बताते हैं। तो इस केस में ऑप्शन जो है वो डी आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 114 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम स्पोर्स एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ लो एसिड फूड विच टाइप ऑफ पैकेजिंग में बी यूटिलाइज्ड। तो देखो भाई जब भी हम लोग आपकी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों की कौन सी पैकेजिंग करते हैं, आपकी एसेप्टिक पैकेजिंग। ठीक है, एसेप्टिक पैकेजिंग जो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिग्स। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये सारी की थे एलिमिनेशन से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, मीड हनी होता है, पेरी अगर हम लोग बात करेंगे तो पियर जूस से होता है, सेक राइस से होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिग से क्या बनता है आप लोगों का, फिग से बनता है आप लोगों का बौखा। चलिए अगला है, व्हाट इज द आइडियल इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर टू इंश्योर पोल्ट्री मीट इज सेफ फॉर कंजप्शन। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, मॉक्स में भी करवाया था। तो यहाँ पे जो इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर होता है दैट इज 74 डिग्री सेल्सियस, तब तक हम लोगों का जो है वो सेफ कुकिंग टेम्परेचर माना जाता है। चलिए अगला है आप लोगों का ISO 22000 हैज टू साइकिल्स ऑपरेटिंग वन इनसाइड द अदर विच रेफर्स टू। अभी जो हमने मैराथन्स करी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लोग ISO 22000 बात करते हैं तो ISO 22000 किस साइकिल पे होता है आप लोगों का, PDCA साइकिल है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का क्या आता है, PDCA प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। हैसअप स्टैंड्स फॉर, तो हैसअप का फुल फॉर्म मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ करके आया होगा, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का FSSAI इशू फूड लाइसेंस अंडर विच सेक्शन। तो आपको भाई फूड लाइसेंस पता है ना हम लोगों का क्या होता है, जब भी हम लोग कमिश्नर की बात करते हैं 30 और उसके बाद 31 में क्या होता है आप लोगों का फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो होती है। तो सेक्शन 31 हम लोगों का फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मिस ब्रांडिंग रेफर्स टू, तो मिस ब्रांडिंग क्या है, रॉन्ग पैकेजिंग मटीरियल, एडिशन ऑफ अडल्ट्रेंट्स, रॉन्ग और मिसलीडिंग लेबलिंग या सेलिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग मिस ब्रांडिंग की बात करते हैं तो मिस ब्रांडिंग क्या होता है हमारा, आपका रॉन्ग और मिसलीडिंग लेबलिंग। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है द टेस्ट टू डिटरमाइन एफिकेसी ऑफ पैस्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क। तो ALP है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये आप लोगों का कि जब भी हम पैस्चराइजेशन की बात करते हैं तो आप लोगों का कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, ALP यानी आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट। आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का पपाया सीड्स आर एडेड टू अडल्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हम पपाया सीड्स की बात करते हैं तो चाय में डालेंगे नहीं, मस्टर्ड में डालेंगे नहीं, कहाँ पे डालते हैं हम लोग, आपकी काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में, आपके पपीते के बीज जो है वो डाले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आप लोगों की ईट राइट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चारकोल रूट इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो जब भी हम लोग आप लोगों की जब भी हम लोग आपकी चारकोल रॉट की बात करते हैं तो चारकोल रॉट जो होता है हम लोगों का वो आप लोगों के पोटैटो से लिंक्ड है। हाँ, वो कहाँ से लिंक्ड है हमारे भाई, पोटैटो से लिंक्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। एग शेल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो भाई एग शेल है, आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एग शेल की बात करते हैं वहां पे क्या आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगला है आप लोग का इंटेस्टिनियल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द सब्सटेंसेस। तो देखो जब भी हम लोग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं यहाँ पे कैसे लिंक करते हैं, आप कैसे कर सकते थे क्वेश्चन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मतलब विटामिन डी आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा आंसर आपका 1,2 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के ये, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से विटामिन डी जो है आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बटर इज मेड मेनली फ्रॉम, तो जब भी बटर की बात करते हैं, बटर किस चीज से बनता है हमारे भाई, क्रीम से बनता है आप लोगों का, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्रीम को चर्न करके हम लोग बटर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन भी हमने बार बार किया था कि जब भी योगर्ट की बात करते हैं तो योगर्ट में क्या होता है आप लोगों का, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्टीरोथर्मोफिलस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका CFTRI इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट लैब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई पूरा नाम क्या है, CSIR CFTRI। तो यहाँ पे क्या है आपका CSIR, आइकर, ICMR, FSSAI। तो आपको पता है CFTRI कहाँ पे आती है, CSIR की लैब है। तो यहाँ पे CSIR ऑप्शन ए आप लोगों का जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इट इज द साइंस ऑफ मेजरिंग कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इन लिक्विड सस्पेंशंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों की फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री जो है आप लोगों की वो हमारे सेल्स को मेजर करती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी जो है आप लोगों के वो RNA की उसमें आती हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का ग्रीन सीकर इज अ सेंसिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट दैट एस्टिमेट्स क्रॉप रिक्वायरमेंट फॉर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन सीकर जो है आप लोगों का वो नाइट्रोजन कंटेंट के लिए जो हम लोगों का वो यूज होता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप लोगों का सही आएगा। नेक्स्ट है द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन फिश। भाई जब भी हम लोग किसी भी फ्रोजन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आता है दैट विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग के लिए आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला है आप लोगों का माइक्रो प्रोपोगेशन इज प्रेफर्ड इन विच फ्रूट प्लांट ओवर कन्वेंशनल प्रोपोगेशन ओइंग टू फास्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिजीज फ्री प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का बनाना, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन जो है हम लोग आपके बनाना में करते हैं। तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वीडिसाइड इज जनरली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ योर फालरिस माइनर इन वीट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का जो आइसोप्रोट्रोन है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अंडर पीएम किसान सम्मान निधि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज पर ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का 6,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 6,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों का जो ट्राइकोचियम है इज कॉमनली नोन एज। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो करेक्ट आएगा, पिंक मोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आएगा, पिंक मोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव फ्यूमिगेंट एम्प्लॉयड फॉर फ्यूमिगेशन इन ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इथाइलिन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, फॉस्फीन या कार्बन सल्फाइड। तो आपका PH3 जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है आप लोगों का, फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन जो है हम लोग आपके ग्रेन स्टोरेज में एज अ फ्यूमिगेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का
करेक्ट होगा। स्केल्डिंग ऑफ पोल्ट्री हेल्प्स इन, जब भी स्केल्डिंग की बात करते हैं तो स्केल्डिंग किस लिए की जाती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बार बार बोलता कि आप लोग याद रखना कि जब भी स्केल्डिंग की बात होती है हम लोग क्या करते हैं भाई, फेदर्स को रिमूव करते हैं, लूज करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, फेदर्स को लूज करना, ठीक है। ऊजिंग आउट ऑफ मेटाक्रोटिक फूड, सॉरी मेटाक्रोटिक लिक्विड इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, तो जब भी हम लोग भाई किसी मतलब कोई लिक्विड ऊज आउट होता है आप लोगों का, तो वो आपके ड्राइड प्रोडक्ट से होगा नहीं, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड से होगा नहीं, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट से होगा नहीं, फ्रोजन फूड आप लोगों का यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, जहाँ पे हमें सिनर्सिस भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों का जो एक्टिनोमाइसिटीज है आर द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ, तो एक्टिनोमाइसिटीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद आर सीरियल ग्रेन्स, जो रॉ सीरियल ग्रेन्स होती है उनसे हम लोगों के ये एसोसिएटेड होते हैं, तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टर्मरिक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, तो टर्मरिक जो है आप लोगों की वो आप लोगों की जिंजिबरेसी की फैमिली से आते हैं, तो ऑप्शन बी आप लोगों का जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एग्जिबिट्स एम्फोटेरिक नेचर, तो एम्फोटेरिक हमेशा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम एम्फोटेरिक इन नेचर की बात करते हैं तो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग ट्रांस फैट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, तो देखो जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रांस फैट्स ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है आप लोगों का जो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ डाइटरी सप्लीमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स टू एनहांस हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज इज कॉल्ड, तो जब भी हम लोग आपके बायोएक्टिव्स की बात करते हैं, बायोएक्टिव्स क्या होते हैं आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एडिबल कोटिंग डन ऑन सिट्रस फ्रूट्स फॉर फूड सेफ्टी, तो भाई जब से हम लोग आप लोगों की कोटिंग की बात करते हैं तो कोटिंग में क्या आता है आप लोगों का वैक्सिस, ठीक है, वैक्सिंग जो है हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज नाउ बीन रीनेम्ड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, तो हमने ये किया था आपका पीएम पोषण, किसको बोलते हैं हम आपका मिड डे मील स्कीम को, है ना, मिड डे मील स्कीम को हम पीएम पोषण जो है वो बोलते हैं, तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेटा ऑन डाइट, इसका आंसर क्या किया है आपने, इसका आंसर आप लोग क्या करके आए हो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका कट ऑफ हम बताएंगे, ठीक है, कट ऑफ लेट मी एनालाइज वंस कि कितने बच्चे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर एक कट ऑफ जो है हम लोग आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आप मान के चल सकते हो, सेफ स्कोर कितना रह सकता है आपका। चलिए इसका क्या आंसर करके आए हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेटा ऑन डाइट, क्वालिटेटिव देखो दो डेटाज होते हैं हमारे, एक होते हैं क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने 24 आवर रिकॉल मेथड किया या फूड फ्रीक्वेंसी मेथड किया है, देखो क्वालिटेटिव डेटा बोला है कितना, है ना, क्वालिटेटिव होता है मतलब भाई क्या क्या खाया आपने, कौन सा तरीके का फूड खाया, क्वांटिटेटिव होता है कितना अमाउंट में खाया, जब भी मैं क्वांटिटेटिव की बात करती हूँ, क्वांटिटेटिव होता है भाई कितने अमाउंट में खाया, क्वालिटेटिव होता है कितना, क्वालिटेटिव होता है आप लोगों का किस तरीके का खाना खाया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना तो आपका जो दो ऑप्शंस में डाउट है आप लोगों का यहाँ पे ना, 24 आवर रिकॉल मेथड और फूड फ्रीक्वेंसी मेथड, बट अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव देखेंगे ना तो क्वालिटेटिव जो होता है आपका वो फूड फ्रीक्वेंसी मेथड जो है वो होता है, ठीक है। अगर मैं 24 आवर रिकॉल मेथड की बात करूंगी तो वो बेसिकली मुझे क्वांटिटेटिव बताता है कि भाई 24 घंटे में मैंने कितना क्या क्या खाया हुआ है। फूड फ्रीक्वेंसी मेथड की बात करेंगे तो इसको भी ना आप लोग सेमी क्वालिटेटिव बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग सेमी क्वालिटेटिव जो है वो बोलते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे फूड फ्रीक्वेंसी मेथड जो है वो होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, बट लेट्स वेट फॉर द आंसर की आंसर की में क्या होता है, बट मोस्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये आप लोगों का क्वांटिटेटिव में आता है, फूड फ्रीक्वेंसी मेथड जो वो सेमी क्वालिटेटिव आता है आप लोगों का कि कितना क्या क्या किस तरीके का खाना आप खाते हो, है ना, किस तरीके का किस क्वालिटी का खाना आप खाते हो, तो वो आप लोगों का ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर मॉडल विच कार्प इज ओमनिवोरस बॉटम फीडर, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कॉमन कार्प जो है आप लोगों का वो आपका ओमनिवोरस बॉटम फीडर आता है। लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हैसअप इज, तो भाई आपको पता है कि जब भी हम हैसअप की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हैसअप की बात करते हैं तो हैसअप में सबसे पहले क्या होता है, हजार्ड एनालिसिस जो उसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चंस।
हाँ हाँ, ऑप्शन बी ही मोस्टली, उसमें ऑप्शन बी जो है आप लोगों का है। इस क्वेश्चन देखो दो क्वेश्चन है, एक ईस्ट वाला क्वेश्चन और आपका ये फूड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बट इसमें मोस्टली आप लोगों का जो आंसर होगा ना वो आप लोगों का फूड फ्रीक्वेंसी मेथड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग क्वालिटेटिव की बात करें, लेट्स जस्ट वेट फॉर द आंसर की, आंसर की में क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का आप लोगों का थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि 24 आवर रिकॉल मेथड ना मुझे क्वांटिटी बताता है। जब भी हम करने जाते हैं तो हम क्वांटिटी लेते हैं कि आपने रोटी कितनी खाई, आपने चावल कितने खाए। बट जब हम लोग फूड फ्रीक्वेंसी मेथड पूछते हैं तो किस तरीके का खाना आप खाते हो, तो क्वालिटी है ये, ठीक है, क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव मेथड आता है आपका 24 आवर रिकॉल मेथड, वेटमेंट मेथड, केमिकल एनालिसिस, क्वांटिटी दे रहा है मुझे, क्वालिटी मुझे फूड फ्रीक्वेंसी मेथड से पता चलती है। तो इस केस में मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका फूड फ्रीक्वेंसी मेथड जो है वो होगा। बाकी लेट्स जस्ट वेट फॉर द आंसर की, ठीक है। तो ये आपके पार्ट ए और पार्ट बी के जो हैं वो क्वेश्चंस थे। कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर हम लोग आपकी एक कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे। और रही बात कि ये जो आप लोगों की पूरी पीडीएफ है, ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ ही अवेलेबल हो जाएगी जिसमें हर एक आंसर क्यों ये आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट भी है कि यही आंसर क्यों होगा मैम, तो ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हमने पूरा आप लोगों का सॉल्यूशन दिया हुआ है करके कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। तो ये आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक लिंक लगा होगा, उससे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग अपने आंसर्स जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर की, ठीक है। मैं आपको कुछ अपडेट्स भी हैं आपकी फाइनल आंसर की पे, आई लेट यू नो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस। कैसा कितना स्कोर किया आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कहा कि मैम भाई बहुत अच्छा पेपर रहा, बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। क्योंकि पेपर देखो, पेपर अगर मैं बात करूँ, हाँ देखो यहाँ पे ऐसा अगर हम लोग बात करें तो पेपर वॉज नॉट वेरी टफ, है ना, कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है। इतना डिफिकल्ट पेपर था नहीं आप लोगों का, बहुत अच्छा लेवल था पेपर का। अगर हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे तो एक दो क्वेश्चंस थे आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के बेसिक ही क्वेश्चंस थे ना, कीवर्ड्स वाले और बहुत बेसिक, कुछ डिटेल में। वैल्यू ज़्यादा पूछी नहीं थी, जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर था कि मैम वैल्यूज़ नहीं हो पा रही है, तो ऐसा वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस भी आपके आए नहीं थे। बहुत बेसिक कीवर्ड्स वाले क्वेश्चंस थे, कुछ स्कीम्स थी आप लोगों की। बाकी अगर हम लोग देखें तो बाकी सब कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, है ना। जो हम बेस से पढ़ते थे वो भी आप लोगों का आया था। हार्ड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थे आपके, बाकी नॉट वेरी डिफिकल्ट, मॉडरेट आप बोल सकते हो ना, मॉडरेट आप लोग बोल सकते हो। तो आई गेस आपका पेपर, काफ़ी बच्चों ने बोलोगे मैम बढ़िया पेपर हुआ है ना। तो जल्दी से अब इंटरव्यू रिजल्ट का वेट करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी जो है फिर वो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में ये मिल जाएगी, फिर आप अपने आंसर्स जो है वो अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर क्यों जो है आप लोगों का वो करेक्ट है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जो है वो लिंक लगा होगा, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना और सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना। और जिसने भी अभी तक फूड साइंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। एंड सम मोर अपडेट्स विल बी देयर, ठीक है। फॉलो अप्स हम लोग आप लोगों के करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस इवनिंग।